सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी बुक में आप लोगों को पढ़ाएंगे बाल गोविंद भगत, जिनके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो चैप्टर में जाने के पहले सबसे पहले हम राम वृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में कुछ जानेंगे। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर नामक गांव में हुआ था। उनका गांव का नाम बेनीपुर था, इसलिए अपने नाम के आगे वो क्या लगाए थे? बेनीपुरी। और सन 1899 में माता पिता का निधन उनके बचपन में ही हो गया था, यानी उनके बचपन में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। इसलिए उनका जो आरंभिक वर्ष जो था, बचपन का समय जो था, काफी अभावों और कठिनाइयों में बीता। उनको बहुत संघर्ष करनी पड़ी। 10वीं तक की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। उसके बाद सन 1920 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए, है ना। सबसे पहले वो जब 1920 ईस्वी में क्या किए वो, उस समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था। तुम लोग हिस्ट्री में पढ़े भी होंगे। 1920 ईस्वी 1921 ईस्वी में गांधी जी का बहुत सारा आंदोलन चला था। तो उस समय असहयोग आंदोलन चला और उसमें वो जुड़ गए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए। कई बार उनको जेल भी जाना पड़ा। सन 1968 ईस्वी में उनका देहावसान हो गया, यानी उनकी मृत्यु हुई। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुर जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। बहुत ही कम उम्र में, मात्र 15 साल के उम्र में उनकी रचनाएं पत्रिकाओं में छपने लगी थी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें से तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध भाषाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली है, यानी उनके लेखन को काफी इज्जत मिला है। उनकी रचनाओं में रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव है। पतितों के देश में वो उपन्यास है, चिता के फूल कहानी, अम्बपाली नाटक, माटी की मूर्तें रेखा चित्र, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत, जंजीरें और दीवारें संस्मरण इत्यादि। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्य की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उनको कलम का जादूगर भी कहा जाता है। किसे बोला जाता है बच्चों कलम का जादूगर? राम वृक्ष बेनीपुरी को। आप कलम के सिपाही को भी जानते होंगे। कलम के सिपाही किसको बोला जाता है? बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है, संस्मरण है। इस रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति, सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेश, भाषा, भूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता, बल्कि आदमी को सन्यासी होने के लिए क्या होना चाहिए? अंदर से सन्यासी होना बहुत जरूरी है। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठक सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करता है। इस रेखाचित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। तो वो क्या थे? पहनावे से सन्यासी नहीं लगते थे, लेकिन वो जीवन से सन्यासी थे। अब बाल गोविंद भगत कैसे थे, ये आपको बताया जा रहा है। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। कद उनका मझला साइज का था, बहुत ज्यादा नहीं लंबे थे और नहीं छोटे। तो कैसे आदमी थे? गोरे चिट्ठे। 60 से ऊपर की होंगे कि बाल पक गए थे।
60 से ऊपर के होंगे, उनकी सारी बाल सफेद हो गई थी। लंबी दाढ़ी या जटाजूट वो नहीं रखते थे, उनकी दाढ़ी लंबी नहीं थी और न ही कोई जटा रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। उनका चेहरा क्या कैसा रहता? सफेद बालों से पूरा जगमग। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र, सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी, और जब जाड़ा आता तो ऊपर में एक काली कमली ओढ़ लेते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला पहनते थे। ऊपर की तस्वीर से माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ है ना, वो एक गारहस्थी जीवन जीने वाले आदमी थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, पर उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। बताते हैं, उनकी गृहिणी का तो हमको पता नहीं, लेकिन उनके बेटे और पतोहू को लेखक ने देखा था, बेनीपुरी जी ने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी। बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में बिल्कुल खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, वे कबीर पंथी थे, है ना। कबीर को क्या मानते थे? साहब। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर वो चलते। कभी झूठ नहीं बोलते, खराब व्यवहार नहीं रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी को से खामखा झगड़ा मोड़ लेते, किसी की चीज न छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। इस नियम को कभी कभी बारीकी तक ले जाते और लोगों को बताते रहते, कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी, उनकी सारी संपत्ति किसकी थी? साहब की। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार पे ले जाते, यानी ईश्वर के दरबार पे ले जाते। उनके घर से 4 कोस दूर पर था क्या? एक कबीर पंथी मठ। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाता, प्रसाद के रूप में उन्हें जो मिलता घर लाते और उसी से वो गुजारा करते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, है ना। इतना होने के बावजूद लेखक किस पर मुग्ध था? उनके मधुर गान पर, जो सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो जाते, है ना। कबीर के सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलते और सजीव हो उठते। आज आषाढ़ की रिमझिम बारिश है, समूचा गांव खेतों पर उतर आया है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, कहीं धान और पानी भरे खेतों में बच्चे उछल कूद कर रहे हैं। औरतों कलेवा लेकर मेड़ के पर बैठी है। आसमान बादल में से घिरा हुआ है, धूप का कहीं नाम नहीं, ठंडी ठंडी पुरवाई हवा चल रही है। ऐसे समय में आपके कानों में स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है और कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत का समूचा शरीर खेत में कीचड़ में लिथड़े में लिपटा हुआ है। अपने खेत में वो रोपनी कर रहे हैं। उनकी एक एक उंगली धान के एक एक पौधों को पंक्तिबद्ध खेत पर बिठाए जा रही है, और उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ ऊपर, कुछ स्वर की ओर, कुछ पृथ्वी के मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर गूंज रही है। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती है, हलवाहों के पैर ताल पर उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की अंगुलियों में अजीब सा क्रम चल पड़ता है। और क्या होता है? बाल गोविंद भगत का यह है संगीत का
जादू। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प और कुछ नहीं सुना हो तो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टर बाल गोविंद भगत के संगीत में अपना कोलाहल में डुबो नहीं सकती। है ना, शाम हो जाता है, बादल गरजने लगते हैं, बिजलियां कड़कने लगती है, झिंगुरों की आवाज सुनाई पड़ती है, दादुरों की, मेढकों की टर आवाज बाल गोविंद भगत के संगीत को छुपा नहीं सकती। वो गाए जा रहे हैं, उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वो गा रहे हैं, गोदी में पीवा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है और चमक उठती है, चिहुक जाती है। उस भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात, अकस्मात मीन्स अचानक कौंध जाता है, गूंज उठता है और किसे नहीं चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया हुआ है। क्या है, सारा संसार जब चुपचाप सो जाता है, रात्रि निस्तब्ध हो जाती है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है ना, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो जाती है। जैसा ही कार्तिक आता है, ठंड का महीना, और क्या होता है, बाल गोविंद भगत प्रभाती गाना शुरू कर देते हैं। प्रभाती किसे बोलते हैं, जो सुबह में जो गाना गाया जाता है उसको प्रभाती बोलते हैं। जो फागुन तक चला करती और दोनों को सवेरे ही उठते, उन दिनों वह सवेरे में ही उठते। ना जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। है ना, लेखक को पता नहीं है कि वो किस समय उठते और कहाँ जाते, नदी में स्नान को, गांव से 2 मील दूर। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव की बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने को टेरने लगते। चुपचाप नहाते धोते और अपनी खंजड़ी, है ना, खंजड़ी लेके जाते और गाना शुरू कर देते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माँ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में, है ना, माँ की वो हाड़ कपाने वाली ठंड में उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। है ना, उनका संगीत उसको उठा दिया और उस तालाब के किनारे पे ले गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे भी नहीं थे, आसमान में तारे टिमटिमा ही रहे थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, यानी पूरब में लाली छा गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। जिसकी लालिमा को शुक्र तारा क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था। सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा को शुक्र तारा बोला जाता है। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। है ना, चारों ओर कुहासा था। है ना, शुक्र का तारा टिमटिमा रहा था। और क्या था, सारा वातावरण में अजीब सा लगता था, चारों तरफ आवृत मतलब बंधा हुआ, है ना, घिरा हुआ। ऐसा लग रहा था कि सारा वातावरण जो है वो अजीब रहस्य से घिरा हुआ मालूम पड़ता था। और उस रहस्यमयी वातावरण में कुश की चटाई पर पूरब मुंह, काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपने खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगता था और उंगलियां दिन रात उनकी खंजड़ी में चलते रहती थी। तो गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आ जाते, उत्तेजित हो उठते, मालूम होता कि अब वो खड़े हो जाएंगे। है ना, उतना वो मगन हो जाते थे कि ऐसा लगता था जैसे अब वो खड़े हो जाएंगे, अब उनकी साहब से उनकी भेंट हो जाएगी या फिर अपने साहब में वो समा जाएंगे। अब खड़े हो जाएंगे, कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था
किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु अब भी जब तक चमक रहे थे। लेकिन इतनी ठंडक में भी उतनी मेहनत से, इतनी लगन से गा रहे थे कि उनके माथे की पसीने, श्रम बिंदु मीन्स माथे के पसीने अब भी चमक रहे थे। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी और शाम को न शीतल करती। गर्मियों में क्या करते, वो संध्या संध्या गाते थे और जो शाम को एकदम शीतल कर देती थी। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते और गांव के कुछ लोगों के बीच वो गाते चलते, है ना। गाते और क्या करते, वो अपनी खंजरी को बजाते। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव में उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, दो चार जन उनके साथ गाया करते थे। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कहते तो उनकी प्रेम मंडली उसे दुहराती तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर की चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। धीरे धीरे क्या हो जाता, मन शरीर पे हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ साथ सबके तन और मन नृत्यशील हो गए हैं। सारे लोग नाचना शुरू कर देते हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है, यानी भीगा हुआ है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया, है ना। उनकी संगीत साधना अपने उत्कर्ष पे पहुंच गई, अपने चरम पे पहुंच गई, अपने मतलब लक्ष्य को पहुंच गई। और उस दिन कब देखा गया, जब उनका इकलौता बेटा था। वो कुछ सुस्त और बोदा सा था, मंदबुद्धि था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उससे और भी मानते थे। उन्हें समझ उनकी समझ में ऐसे आदमियों की नजर रखनी चाहिए और ज्यादा प्यार करनी चाहिए। जो लोग मंद बुद्धि के होते हैं उन्हें ज्यादा प्यार की जरूरत होती है, इस चीज को वो मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करनी चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के सबसे ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साधु से उसकी शादी बड़ी साध से उसकी शादी कराई गई थी। पतोहू बड़ी सुभग, बहुत सुशील थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था, यानी दुनियादारी से क्या कर दिया था, उसको फुर्सत दे दिया था और वो अपने साहब के कुछ ज्यादा ही हो गए थे। उनका बेटा बीमार है, उसकी खबर रखने के लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर भी गया, देखा तो दंग रह गया। बेटे को आंगन के एक चटाई में लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा है। वहां कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर बिखरा दिए हैं, फूल और तुलसी दल भी। सिराहने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, वही पुरानी खंजरी। घर में बैठी पतोहू रो रही है। जिस गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बलगोविंद गाते जा रहे हैं। गाते गाते कभी पतोहू के नजदीक भी जाते, उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई। विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात, तुम क्यों रो रही हो, अपने बहू को वो समझाते। मैं कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा मृत्यु पर विजय होता आ रहा है। बेटे की क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पुतोहू से ही आग दिलाई, किंतु ज्यों ही उसने श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई,
पतोहू को भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया और यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी करा देना। इधर पुतोहू रो रो कर कहती, मैं चलू जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपके लिए भोजन कौन बनाएगा? बीमार पड़े तो कौन चुल्लू भर पानी देगा? मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों में रख लीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़ के चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे उस बेचारी की क्या चलती। आखिर अंततः उसको जाना पड़ा। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई थी। हर वर्ष गंगा करने नहाने जाते, स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितनी आस्था संत समागम यानी संत लोगों के दर्शन, संत लोगों से मेल मिलाप। लोक दर्शन पर पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक? साधु को किसी सहारे की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे संबल लेने का कोई हक नहीं है। ये वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे। और गृहस्थ गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर से ही लौट कर खाते। रास्ते भर खजड़ी बजाते, गाते, जहां प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु लंबे उपवास में भी उनकी वही मस्ती, वही खंजरी, वही संगीत, वही गीत, वही कबीरपन। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त था। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वह दोनों जून के गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना 3 दिन छीजने लगे, है ना, 3 दिन बीतने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु वो हंसकर टाल देते। उस दिन संध्या में भी गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया, माला का एक एक दिन बिखर गया। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत का पंजर पड़ा हुआ है ना, उसका माटी सिर्फ रह गया है। उनकी आत्मा परमात्मा से में विलीन हो चुकी है, जा चुकी है। वो निश्चेत से उनका शरीर लेटा हुआ है। थैंक यू।